सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चला है सत्यम न्यूज वेब टीवी पर भदोही जिले की फटाफट खबरों का। आज शनिवार की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज भदोही जिले की फटाफट खबरों में रहेगी शहर से लेकर गली मोहल्ले तक की तमाम छोटी बड़ी खबरें। तो इस खबर से करते हैं भदोही जिले के खबरों की शुरुआत। जन्म प्रमाण पत्र को लेकर जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने बड़ा फरमान जारी किया है। 1 जनवरी 2025 से 30 नवंबर 2025 तक 18 वर्ष से ऊपर बने जन्म प्रमाण पत्र की रिपोर्ट जिलाधिकारी ने तलब की है। भदोही जिले के सभी नगर पालिका व नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश देते हुए डीएम ने जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र की रिपोर्ट तलब कर ली है। संबंधित अधिकारियों को जिलाधिकारी ने 30 नवंबर तक बने ऐसे जन्म प्रमाण पत्र की रिपोर्ट तलब की है जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है। आपको बता दें कि अभी पिछले दिनों जन्म प्रमाण पत्र में गड़बड़ी की सूचना को लेकर जिलाधिकारी नगर पालिका परिषद भदोही धमके थे और जन्म प्रमाण पत्र का रजिस्टर भी तलब किया था। भदोही नगर पालिका परिषद का खामियाजा अब जिले के तमाम नगर पालिका व नगर पंचायतों को भुगतना पड़ रहा है। इसी तरह डीएम ने सभी सीएससी पीएससी के जिम्मेदारों को निर्देश देते हुए जन्म लेने वाले बच्चों का 48 घंटे के अंदर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश भी दिया है। बिजली विभाग में रहे दर्जनों संविदा कर्मियों को छटनी करते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। शुक्रवार को जब संविदा विद्युत कर्मी कार्यालय पहुंचे तो इस बात की जानकारी होते ही संविदा विद्युत कर्मियों में आक्रोश भड़क गया और भदोही शहर के सिविल लाइन पावर हाउस पर अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण खंड भदोही को पत्र सौंपते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए रामदास यादव, विनोद मिश्रा, मोहम्मद जुबेर खान, संजय कुमार, शिवराज बिंद जैसे संविदा कर्मियों ने कहा कि सिविल लाइन विद्युत पावर हाउस के अंतर्गत आने वाले मिसराइनपुर, सुरियामा, अभोली, मूसीलाटपुर, कारपेट सिटी, करियाव मोड़ जैसे सब स्टेशनों पर संविदा के पद पर सभी काम करते थे। पिछले 10 वर्षों से पूरी निष्ठा के साथ सभी कर्मी अपनी सेवा दे रहे थे, लेकिन बगैर किसी नोटिस सूचना के उनकी सेवा को समाप्त कर दी गई है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी के संकट खड़े हो गए हैं। परिवार भुखमरी के कागार पर आ जाएगा। पत्र सौंपते हुए संविदा विद्युत कर्मियों ने सेवा बहाल करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो धरना प्रदर्शन करने को सभी संविदा विद्युत कर्मी बाध्य होंगे। सवारियों से भरी तेज रफ्तार बस ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में जहां बाइक सवार की मौत हो गई, वहीं हादसा होते ही चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया था। मौत से बाइक सवार के परिजनों में कोहराम मचा है। हादसा गोपीगंज कोतवाली इलाके के हरदेवपुर गांव के पानी टंकी के पास का है। गोपीगंज के नथईपुर निवासी 50 वर्षीय ओम प्रकाश मिश्रा संसारापुर में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाते थे। शाम बाइक से गोपीगंज गए हुए थे। लौटते समय हरदेवपुर पानी टंकी के पास एक बस ने सामने से टक्कर मार दी, जिससे ओम प्रकाश मिश्रा घायल होकर सड़क पर पड़े थे। जहां रास्ते से गुजर रहे उन्हीं के गांव के एक व्यक्ति ने पहचान लिया और सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराते हुए परिजनों को सूचना दी। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। परिजन जैसे ही वाराणसी ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचे तभी ओम प्रकाश मिश्रा की मौत हो गई। 2 बजे रात परिजन वापस शव लेकर गोपीगंज पहुंच गए, जहां पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। हादसे में बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। भदोही जिले के मौसम का मिजाज तेजी के साथ बदल रहा है। रात में सर्द हवा चलने लगी है। सुबह शाम खासकर ग्रामीण इलाकों में कोहरे का असर भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में गिरावट से रात की सर्दी और बढ़ सकती है। रात में बढ़ी सर्दी के चलते लोग अपने अपने घरों में दुबके नजर आ रहे हैं। ठंड में रजाई ही सहारा बनी है। ग्रामीण इलाकों में अलाव के आसपास बैठे लोगों को देखा जा रहा है। ग्रामीण कृषि मौसम विभाग भदोही ने जारी अपने मौसम बुलेटिन में बताया है कि आने वाले दिनों में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है,
दिन का तापमान 25 तो रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की बात बताई गई है। उधर पशुपालक भाइयों को सलाह दी गई है कि गिरते तापमान की संभावना को देखते हुए पशुओं के स्वास्थ्य के प्रति अधिक ध्यान दें। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शुक्रवार को भदोही जिले में शासकीय शहनाई गूंजी थी। भदोही जिले के औराई, भदोही, ज्ञानपुर, सुरियामा, डीग, अबोली खंड विकास कार्यालय परिसर में 272 जोड़ों ने जीवन साथी का हाथ थामा था। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 272 बेटियों के हाथ पीले कराए गए हैं, जहां 9 दंपति ने अग्नि को साक्षी मानते हुए जीवन साथी चुने थे। इस मौके पर औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला, भदोही खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार ने 9 दंपत्ति को आशीर्वाद दिया था। उधर प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी शत्रुघ्न कन्नौजिया ने बताया कि एक जोड़े शादी पर 1 लाख रुपया खर्च किया गया है। 60,000 रुपया कन्या के खाते में जमा कराए गए हैं। उपहार के रूप में साड़ी, चुनरी, सूट, कपड़ा, ट्राली बैग, बिछिया, पायल जैसे सामान भी दिए गए हैं। शादी कार्यक्रम के बाद सभी ने लजीज व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया था। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कुल 272 9 दंपत्ति जोड़ों को आशीर्वाद देकर अधिकारी व जनप्रतिनिधियों ने रवाना किया था। रोटी बनाने वाली मशीन से रसोइया का हाथ जख्मी हो गया है। आनन फानन में घायल रसोइयों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया था। मामला ज्ञानपुर जवाहर नवोदय विद्यालय का है, जहां कोयरौना के कूड़ी कला इटहरा निवासी 46 वर्षीय शिवशंकर दुबे समेत लगभग 1 दर्जन रसोइया 600 लोगों का खाना बनाने का काम करते हैं। शुक्रवार की दोपहर शिवशंकर दुबे रोटी बनाने वाली मशीन में लगे हुए थे, तभी आटे की लोई मशीन में फंस गई। निकालते समय इलेक्ट्रॉनिक रोटी मशीन में शिवशंकर दुबे का दाहिना हाथ फंस गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जहां विद्यालय में मौजूद लोग आनन फानन में जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे। शिवशंकर दुबे ने बताया कि वह प्राइवेट के रूप में विद्यालय के रसोइया में खाना बनाने का काम करते हैं। भदोही जिले के यातायात व स्थानीय पुलिस की लापरवाही के चलते गांव की सड़कों पर यमराज बनकर बड़े वाहन दौड़ रहे हैं। गांव की सकरी सड़कों पर कई पहिया वाले बड़े बड़े डंपर, ट्रेलर, ट्रक जैसे वाहन बेखौफ होकर दौड़ रहे हैं। भारी भरकम व लोडेड वाहनों के चलते गांव की सड़कों की जान भी निकल रही है। पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही नजारा बेतपुर भुसौला मुख्यालय मार्ग पर देखने को मिल रहा है, जहां बेखौफ होकर गांव की इस सड़क पर बड़े बड़े वाहन दौड़ रहे हैं, जबकि इस सकरी सड़क से छोटे छोटे स्कूली बच्चे आवागमन भी करते हैं। सिंगल सड़क पर एक वाहनों का निकलना दुश्वार होता है, जबकि इस सकरी सिंगल सड़क पर डंपर, ट्रक जैसे कई पहिया वाले वाहनों को बेखौफ दौड़ाया जा रहा है। ग्रामीणों को भय है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बेतपुर भुसौला मुख्यालय मार्ग पर बेखौफ होकर ऐसे बड़े वाहन दौड़ाए जा रहे हैं। लोगों ने गांव की सड़क से ऐसे वाहनों के आवागमन पर रोक लगाए जाने की मांग की है। सड़क, नाली, खड़ंजा, जन्म प्रमाण पत्र जैसी समस्याओं को लेकर किसान सभा भदोही इकाई के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में ग्रामीण व पदाधिकारी खंड विकास कार्यालय भदोही पर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए कुछ प्रमुख मांगे रखी हैं। किसान सभा के इंद्रदेव पाल, घनश्याम गौतम, राधेश्याम, हृदय लाल यादव, मिश्री लाल, विजय राज जैसे लोगों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र खंड विकास अधिकारी को सौंपते हुए बताया कि होरिलाहा के दलित बस्ती में आवागमन के लिए कोई रास्ता नहीं है। पगडंडियों के सहारे बस्ती के लोग आवागमन करने को मजबूर हैं। इसी तरह भुलईपुर ग्राम सभा में भी चक रोड का निर्माण नहीं कराया गया है, आधा अधूरा काम कराकर छोड़ दिया गया है। इसी तरह जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया काफी जटिल है। प्रमाण पत्र बनवाने के लिए महीनों चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे पैसा व समय दोनों बर्बाद होता है। किसान सभा ने पत्र सौंपते हुए इन सभी मांगों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। अपने कारनामे को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाला औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा की एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है।
सर्रोही में कॉलोनी अलॉट कर बीड़ा पूरी तरह भूल गया है। तमाम सुविधाओं का लालच देकर बीड़ा ने भदोही शहर से सटे सर्रोही के कैथीपुर में कॉलोनी का निर्माण कराते हुए आवंटियों को बेचा है, लेकिन अब आवंटी कॉलोनी को अलॉट कर अपनी किस्मत पर रो रहे हैं। इस कॉलोनी में कोई भी मूलभूत सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। कॉलोनी में रहने वाले फैयाज, शकील, मुख्तार, फरहान जैसे लोगों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि बीड़ा अधिकारियों की लापरवाही के चलते अस्तित्व में आने के बाद से ही सर्रोही की यह कॉलोनी उपेक्षा की शिकार है। जल निकासी, प्रकाश, पेयजल, साफ सफाई, सड़क जैसी सुविधाएं नदारद हैं। इस कॉलोनी में अधिकांश बुनकर निवास करते हैं। दिन प्रतिदिन कॉलोनी की समस्या विकराल होती जा रही है, लेकिन अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक शुक्रवार को साप्ताहिक परेड की सलामी ली। उसके बाद परेड का निरीक्षण करते हुए साल 2025 में उत्कृष्ट व सराहनीय कार्य करने वाले 41 पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देते हुए सम्मानित भी किया गया है। सम्मान पाने वाले पुलिसकर्मियों में अलग अलग थाना कोतवाली में नियुक्त पुलिसकर्मी, मिशन शक्ति केंद्र, साइबर हेल्प डेस्क, डायल 112, स्वाट सर्विलांस जैसे टीम में शामिल पुलिसकर्मी को पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने अपने हाथों से प्रशस्ति पत्र देते हुए सम्मानित किया है और ऐसे पुलिसकर्मियों का उत्साह वर्धन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी हैं। पुलिस लाइन में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान एसपी ने निर्माणाधीन बिल्डिंग, आवास सहित कार्यालयों का भी निरीक्षण किया था। परेड के दौरान शारीरिक मानसिक रूप से फिट रहने के लिए एसपी ने जवानों से दौड़ भी लगवाई थी। शराब के लत ने एक बुनकर परिवार को अनाथ कर दिया है। शराब ने जवानी में ही जिंदगी छीन ली है। अब छोटे छोटे मासूम बच्चे व पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। मामला नई बाजार ईदगाह के पास मोहल्ला जाहिदपुर का है, जहां 30 वर्षीय नरसिंह नामक मजदूर नई बाजार के कालीन कंपनी में बुनाई का काम करता था, लेकिन नरसिंह शराब का आदी था, जिसके चलते वह पिछले कुछ समय से बीमारी से जूझ रहा था। अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजन भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पत्नी किरण देवी समेत उसे 3 छोटी छोटी बेटियां हैं। परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। कालीन बुनाई कर नरसिंह परिवार का भरण पोषण करता था। शराब ने भरे पूरे परिवार की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। भदोही शहर के दरुपुर निवासी नेहरू यादव ने नरसिंह के परिवार वालों को आर्थिक सहयोग दिए जाने की भदोही जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। भदोही जिले के कोटेदारों ने शुक्रवार को प्रदर्शन करते हुए लाभांश बढ़ाने की मांग रखी है। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के बैनर तले ज्ञानपुर के जिला पूर्ति कार्यालय पहुंचे कोटेदारों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र सौंपते हुए चीनी लाभांश बढ़ाने के साथ साथ मिनिमम इनकम गारंटी दिए जाने की भी मांग की है। पत्र सौंपते हुए गिरजाशंकर तिवारी, आनंद कुमार सिंह, आसाराम, सुनील कुमार, कन्हैयालाल जैसे कोटेदारों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोटेदारों का लाभांश 90 रुपया प्रति कुंतल ही मिलता है, जबकि उत्तर प्रदेश की तुलना में गैर प्रदेशों में कोटेदारों को अधिक लाभांश दिया जा रहा है। इस दशा में उत्तर प्रदेश के सभी कोटेदारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि कोटेदार आयुष्मान कार्ड, किसान फार्मर रजिस्ट्री, SIR, वोटर लिस्ट संशोधन में भी सहयोग कर रहे हैं। कोटेदारों ने कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो 28 जनवरी से कोटेदार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। भदोही कोतवाली पुलिस की मदद से चोरी हुई बकरी बरामद हो गई है। बकरी पालक ने भदोही पुलिस का आभार जताया है। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के आलमपुर नई बस्ती का है। अब्दुल्ला नामक बकरी पालक ने बताया कि 22 नवंबर को वह अपनी बकरी मोहल्ले के ही टावर के पास चरने के लिए छोड़ा था, जहां अचानक बकरी गायब हो गई थी। हालांकि अब्दुल्ला ने फौरन इस बात की शिकायत भदोही पुलिस से की थी। CCTV के जरिए 3 संदिग्ध दिखाई पड़े, जो भदोही शहर के चौरी रोड से पैदल ही बकरी को ले जा रहे थे। एक बार फिर अब्दुल्ला ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। अब्दुल्ला की बकरियां पिपरिस के लोहरान बस्ती में एक दरवाजे पर बंधी मिली हैं। फौरन डायल 112 पुलिस को सूचना दी गई। बकरी बांधने वाले ने बताया कि 3 युवकों ने उन्हें बकरी बेचा था। फिलहाल पुलिस की मदद से चोरी गई बकरी अब्दुल्ला को मिल गई है।
ज्ञानपुर के डपका गांव से लखपति नामक महिला एसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए जानमाल के सुरक्षा की गुहार लगाई है। कहा कि एक भूमि पर वह नींव खोदकर निर्माण करा रही थी, तभी विपक्षी पहुंचे और गाली गलौज देते हुए निर्माण कार्य को रोकने लगे। दिए गए शिकायती पत्र में लखपति नामक महिला ने बताया कि उसके बेटे राजकुमार को भी विपक्षी मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं। पूर्व में दर्ज एक मुकदमे को भी उठाने की बात कही जा रही है। कहा कि जब तक मुकदमा नहीं उठाओगी तब तक मकान का निर्माण नहीं करने देंगे। महिला ने एसपी को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। 7 समंदर पार रसिया की रहने वाली मिलेना सोकोलोवा ने व्हाट्सएप के जरिए गोपीगंज के एक युवक से दोस्ती बढ़ाई और लाखों रुपया उड़ाकर अब युवक को व्हाट्सएप से ब्लॉक कर गायब हो गई है। विदेशी मैम के इस तरह के गायब होने व धोखेबाजी से गोपीगंज के इस युवक की रात की नींद व दिन का चैन उड़ गया है। थका हारा युवक गोपीगंज कोतवाली पहुंचकर इस विदेशी मैम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। गोपीगंज के जखांव निवासी आशीष कुमार मिश्रा ने गोपीगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि रसिया की रहने वाली इस विदेशी महिला ने व्हाट्सएप के जरिए पहले दोस्ती की, उसके बाद डिजिटल गोल्ड माइन व्यापार के नाम पर बातचीत भी करती रही। बातचीत के दौरान उससे हैंडसम बोलती रही। विदेशी महिला के झांसे में आकर डिजिटल गोल्ड माइन व्यापार के नाम पर उसने 1,11,000 रुपया धोखाधड़ी की गई है। पैसा हड़पते ही अब विदेशी मैम आशीष मिश्र को ब्लॉक कर गायब हो गई है। फिलहाल गोपीगंज पुलिस ने इस विदेशी मैम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सत्यम न्यूज़ वेब टीवी भदोही जिले का अपना ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म है कि आप अपने इलाके, गांव, शहर, गली, मोहल्ले की खबरें खुद हमें भेज सकते हैं। किसी भी खबर के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए हम लगातार चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। खबरों को लेकर आप अपनी राय भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।